जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सेंटर 21। आज हम कक्षा 9 वालों के लिए लेकर आए हैं चैप्टर 12, जिसका नाम है हीरोन का सूत्र। इस हीरोन के सूत्र से आप लोग किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं अगर उसकी तीनों भुजा ये और ये दी होती है तब। तो इस हीरोन के सूत्र को हीरो का सूत्र भी कहा जाता है। ये एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम हीरोन था, जिन्होंने यह सूत्र दिया था। उन्हीं के नाम पर यह सूत्र पड़ गया। यह सूत्र उस स्थिति में सहायक होता है जब त्रिभुज की ऊंचाई सरलता से ज्ञात ना हो सकती हो, अर्थात जब हम किसी भी त्रिभुज की ऊंचाई को आसानी से ना ज्ञात कर सकें, तब हम इस फार्मूले को लगाकर उसका ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला क्या है? देखिए, इसका फार्मूला है अंडर रूट यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। यही इसका फार्मूला है। फिर से देखिए आराम से, इसका फार्मूला क्या है? अंडर रूट यानी करड़ी में यस माइनस ए यस माइनस बी और यस माइनस सी। यही इसका फार्मूला है। इसे आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। जहाँ पर अब देखिए, जो ये यस है, यस क्या है? यस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। और ए क्या है? भुजा है। ए बी और सी ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है। अब त्रिभुज की भुजाएं दी होंगी और हमें यस कैसे पता करना है? तो यस पता करने के लिए हमें तीनों भुजाओं को जोड़कर ए प्लस बी प्लस सी को जोड़कर उसी में 2 से बटे 2 कर देना है, तो हमें यस पता चल जाएगा। ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। इसी के आधार पर आपका सभी सवाल लगेगा। एक बार फिर से हम लोग सूत्र को पढ़ लेते हैं। सूत्र क्या है? अंडर रूट या करड़ी में यस माइनस ए यस माइनस बी और यस माइनस सी। यस क्या है? यस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप कैसे पता चलेगा? तीनों भुजाओं को जोड़कर बटे 2 कर देंगे। फिर और ए बी सी क्या है? ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं। अब चलिए हम आपका अपना पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या कहता है? पहला सवाल कहता है एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है। देखिए, एक यातायात संकेत बोर्ड है और उस पर लिखा है कि आगे स्कूल है। फिर उसके बाद और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। जो यह साइन बोर्ड है, जो यह संकेत बोर्ड है, वह एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है जिसकी भुजा ए है। और फिर कह रहा है कि हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, भुजा ए दी गई है और यह समबाहु त्रिभुज के आकार का है और हीरोन का फार्मूला लगाकर हमें इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। फिर इसके बाद पहले हम यहाँ तक देख लेते हैं। फिर इसके बाद आगे भी क्या कहता है? आगे कहता है कि यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? सबसे पहले हमें ए मानकर चलना है। भुजा ए दिया गया है और फिर तब इसका क्षेत्रफल निकालना है। फिर इसके बाद परिमाप 180 दिया गया है, फिर इसका क्षेत्रफल निकालना है। तब सबसे पहले हम भुजा ए लेकर और इस या समबाहु त्रिभुज के आकार का है, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल चलिए अब ज्ञात करते हैं। यही है। सबसे पहले जो दिया गया है हमें उसे लिख लेना है। क्या दिया गया है? यही दिया गया है कि जो संकेत बोर्ड है, संकेत बोर्ड की भुजा ए है और यह एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है। फिर हम इस सबसे पहले अपना अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप निकालना हमने बताया था कैसे? यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ देना है। देखिए, जब ये समबाहु त्रिभुज है तब इसकी तीनों भुजा ए ही होगी, क्योंकि तीनों भुजा बराबर होती है समबाहु त्रिभुज की। तब देखिए यहाँ पर तीनों भुजा बराबर हो गया। फिर इसके बाद ये 1 ए और 2 ए और 3 ए मिलकर हो जाएगा 3 ए और बटे 2। तो यस क्या निकल गया? 3 ए बटा 2। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का यही फार्मूला है। फार्मूला क्या कहता है? देखिए, फार्मूला है यस माइनस ए यस माइनस बी और यस माइनस सी। यही फार्मूला है और हम इसी फार्मूले पर रख देंगे। देखिए, हम लोगों ने यस यहाँ पर निकाला है 3a बटा 2।
तो यस की जगह पर रख दिए 3a/2। फिर उसके बाद निकाला है, फिर उसके बाद यस की जगह पर हम लोग निकालें 3a/2, तो 3a/2 रख दिए। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। हाँ, चलिए फिर देखते हैं। हम लोगों ने निकाला है यस की जगह पे 3a/2, तो 3a/2 हो गया। फिर अब यस माइनस ए है, फिर यस का मान देखिए 3a/2 है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 3a/2। अब ए की जगह पर ए ही रखना है क्योंकि भुजा ए दी गई है। फिर यस माइनस बी, तो यस 3a/2, और बी में क्या रहेगा, केवल ए रहेगा क्योंकि भुजा ए दी गई है। फिर 3a/2 यस की जगह पर, और सी की जगह पर हो जाएगा ए क्योंकि भुजा ए दी गई है। अभी यहाँ तक आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिए। फिर इसके बाद हम इस बोर्ड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखिए यही है 3a/2, 3a माइनस 2a/2। तो यहाँ पर हो जाएगा 3a माइनस 2/a माइनस 2/2a/2। फिर ये भी वही हो जाएगा। फिर इसके बाद बोर्ड का क्षेत्रफल बराबर, देखिए 3a में से 2a जाएगा तो 1a बचेगा, यहाँ पर भी 1a बचेगा, यहाँ पर भी 1a बचेगा। अब जब हम 3 कॉमन लेंगे सभी में से, 3 जब कॉमन ले लिए तो यहाँ पर तब यहाँ पर a/2 हुआ। यहाँ पर देखिए 3 कॉमन लिए तो a/2 बचा, तो यहाँ पर हो गया a/2 इसके जगह पर। फिर इसमें से भी 3 कॉमन लिए तो a/2 और a/2 बचा। फिर इसमें से भी a/2 और इसमें से भी a/2। ठीक है, हाँ तो चलिए तब देखते हैं, समझ में आया होगा तो। फिर आगे क्या है, अब हम जब कोई भी चीज़ का जोड़ा बन जाता है तो हम उसे बाहर कर लेते हैं। जैसे 2 गुणे 2 है, 2 हुआ तो हम 1-2 को बाहर कर लेंगे। उसी तरह से इसमें भी a/2 है और a/2 2 बन गया, तो हम एक ये वाला बाहर कर लेंगे और एक ये वाला बाहर कर लेंगे। तो बाहर कर लिए a/2 इंटू a/2 √3। अब जब इसका गुणा होगा, इसका और इसका, तो ये हो जाएगा a² और नीचे वाला हो जाएगा 4, तो इसका आएगा a²/4 और √3। आप इतना भी लिख सकते हैं, यही आपका आंसर है। फिर इसके बाद परिमाप 180 दिया गया है। परिमाप कितना दिया गया है, 180। अब हमारा सवाल जो है यहाँ तक तो हल हो चुका, यहाँ तक कीजिए तक हो गया है। इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है कि यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए मान लिए, या दिया गया है वही लिख ले रहे हैं। संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है। परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी a+a+, यानी जब तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो ये a तो 180 होना चाहिए। तब ये 1a और 2a और 3a हो जाएगा 3a बराबर 180। तब जब 3 को हम इस साइड भेजेंगे तो ये बटे में आएगा, तब बटे में 3 होगा, तो a बराबर मिल जाएगा हमें 60। जब a बराबर, यहीं पर देखिए a बराबर 180/3, जब बटे में 3 हुआ तो इसे काट दिए, तो a बराबर 60 मिल गया। अब बोर्ड का क्षेत्रफल √3/4 a² दिया गया है, हम पहले ही निकाले हैं। बस अब हमें यही a की जगह का मान हमने 60 निकाला, तो बस यही a की जगह पर हमने यहाँ पर 60 रख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, तो ये हो जाएगा 3600। बोर्ड का क्षेत्रफल √3/4 3600, और जब हम 4 को 3600 से काटते हैं तो 900 आएगा, तो इसका हो जाएगा √3 900। तो बोर्ड का क्षेत्रफल बराबर, या 900 आगे या 900 पीछे, तो बोर्ड का क्षेत्रफल हमारा आ गया आराम से 900√3। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद नहीं आया, कुछ आपको इसमें कुछ दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।